नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नवरात्रे आते ही नगर के मंदिरों में भक्तजनों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। चैत्र मास में नवरात्रों के प्रथम दिवस पर नगर के सभी मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। भिवानी के अनेक मंदिरों में इस दिन से प्रतिदिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र मास के नवरात्रों पर छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की गई। पहले नवरात्रे पर नया बाजार स्थित माता भोजावाली देवी मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। इस बारे में मंदिर महंत ने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष भोजावाली माता मंदिर में माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ पर भिवानी व दूर दूर से नागरिक पहुंचकर अपने परिवार व विश्व की शांति के लिए कामना करते हैं। वहीं डोबी तालाब स्थित गीता भवन में माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर महंत भग्गू महाराज ने बताया कि महाराज गणेशानंद की पूजा स्थली रही इस मंदिर में इस वर्ष भी उनके द्वारा केवल जल का ग्रहण करते हुए नवरात्रों का व्रत रखा जाएगा और 9वीं के दिन कंजकों को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। हाँ जी, मैं भोजावाली देवी का पुजारी राजीव शर्मा। ये चैत महीने के नवरात्रे हैं। 110 साल बाद ऐसा योग बनता है। बहुत बढ़िया नवरात्रे हैं परिवार के लिए। सबको उपवास करना चाहिए। यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 750 साल पुराना मंदिर है ये। और ये नवरात्रे में माता रानी सबको खुश रखे। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं भोजावाली देवी मंदिर का पुजारी। मैया रानी की असीम कृपा है सब पर। और ये जो नवरात्रे हैं पूरे 9 रूप लेती है माई रानी। प्रथम शैलपुत्री, आज शैलपुत्री वाला अवतार ले रखा है माई ने। और सब माँ की कृपा से भक्तजन सब आ रहे हैं। बहुत अच्छी भीड़ है और सब पे माँ की कृपा है। वालिया भिवानी से आता हूँ, नए बाजार से। और मैं करीब 40 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। यह सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और नवरात्रों में तो मेला लगा रहता है 9 दिन। सुबह से शाम तक भक्तों का लारा टूटता नहीं है। और माँ सबकी इच्छा पूरी करती है। भगवती माँ सबको सहायता करती है और सब लोगों की बहुत आस्था है इस मंदिर में। बिंदु देवी जी, मैं भिवानी से भोजावाली मंदिर से जी। मैं बहुत साल से मैं आती हूँ मैया के दरबार में और मेरा हर मनोकामना मेरा पूरा होता है जी। मैया रानी बहुत शक्तिशाली हैं। माता रानी के हम तो जोत जलाते हैं, हमारा पूरा मनोकामना पूरा होता है। बोलो जय माता जी। जय माता की। हम जी बहुत साल से आते हैं देवी में। हमारी कामना पूरी करे बहुत माँ से। मैया रानी माता रानी की जय हो। आज हमारी छोटी काशी बाबा ब्रह्मलीन गणेशानंद गिरी जी महाराज की कर्मस्थली गीता भवन में नववर्ष धूमधाम से बनाए जा रहे हैं। और आज 11:15 बजे हमने जोत प्रज्वलित करके पहला नवरात्र प्रारंभ किया है। इसमें केवल चाय और जल के सहारे 9 दिन का संकल्प लिया गया है और बड़ी ही धूमधाम से नगरी का भी सहयोग मिल रहा है। और आप लोगों से भी है कि सुबह 5:15 बजे आरती के लिए और शाम को 6:15 बजे आरती के लिए पहुँचें और मैया रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और 9वीं के दिन कन्या भोजन करवाया जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि प्रसाद पाने के लिए गीता भवन। हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला एवं श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री कृष्ण प्रणामी संस्कृत महाविद्यालय में नववर्ष विक्रमी संवत 2080 को विशेष रूप से मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी श्री सदानंद जी महाराज ने विशेष वेशभूषा पहने हुए भक्तजनों के साथ शंख ध्वनि से नववर्ष की शुरुआत की और सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना एवं वेद मंत्र उच्चारण किया गया। तत्पश्चात हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी ने संस्कृत भाषा का विशेष योगदान के लिए स्वामी श्री सदानंद जी महाराज को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वामी श्री सदानंद महाराज जी ने सभी को नव वर्ष की बधाई दी तथा इस अवसर पर संकल्प लिया एवं शपथ दिलाई
आओ हम सभी मिलकर भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप अपने जीवन शैली को अपनाएं और बच्चों को संस्कारित करें। इस अवसर पर राम कुमार गोयल, हनुमान तायल, कालिदास जी, दिलीप मिश्रा, सुरेश केडिया, अशोक तायल, सुनील शास्त्री, श्याम सुंदर ट्रांसपोर्ट एवं संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों ने संस्कृत में नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोह लिया एवं संस्कृत में रागनी प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती स्नेहलता ने धन्यवाद दिया। डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने नववर्ष की जानकारी देते हुए कहा कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ था, वहीं राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार नवरात्रों में देवी की उपासना के साथ नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। के माध्यम से आज का कार्यक्रम हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 मनाया जा रहा है और पूरी जमात हमारे हिंदू बन करके आई है। आज पहली बार हिंदू बने, पहले हिंदू नहीं थे। आप हिंदू नहीं हो। धोती कुर्ता हिंदू की निशानी है, मुसलमान की निशानी है मुस्कुराना और ये सफ़ेद टोपी। और सिख की निशानी क्या है? पगड़ी। हिंदू की निशानी क्या है? तो आज ये हिंदू की निशानी सब पीले कपड़े, धोती कुर्ते लगा रहे हैं, मैंने पीली साड़ी। तो वास्तव में हमारा एक जोड़ी नया साल नहीं है, ये अंग्रेजों का है। अंग्रेज चले गए, हम हिंदू हैं। आज हमारा नवरात्र प्रथम दिन 2080 शुरू हो रहा है। तो आपको बधाई है, आपको मीडिया को भी पूरे प्रचार कीजिए। 1 जनवरी न मनाए चैत्र शुदी प्रतिपदा नया साल, इसलिए हमारा नया साल हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 नववर्ष की बधाई हो आपको मीडिया के माध्यम से सबको। सबसे पहले तो मैं यहाँ आश्रम में पहुंचकर सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज नववर्ष प्रतिपदा है, इसके उपलक्ष्य में स्वामी सदानंद जी के निर्देशानुसार नववर्ष का शुभागमन का स्वागत हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर पीत वस्त्रधारी हैं और वेद मंत्रोच्चारण के साथ नववर्ष का हम यहाँ पर आगाज़ करेंगे। इस उपलक्ष्य में ही यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कृष्ण प्रणामी आश्रम के द्वारा। जी, भारत सरकार के द्वारा भारत संस्कृति को बचाने की जो प्रश्न है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति तो पूरे विश्व को बचा रही है। और जहाँ तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार इस क्षेत्र में बिल्कुल संवेदनशील है और इस पर आज पूरे वर्ष में ही ये कार्यक्रम होते रहेंगे। पूरे भारतवर्ष में आज इस दिन को लोग मना रहे हैं। और हर हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर भिवानी शहर को नगर के अनेक संस्थाओं द्वारा बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया। विशेष रूप से स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर नगर की मुख्य संस्थाओं की ओर से चौराहों पर तिलक, प्रसाद वितरण और विशेष परिधान के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शहर में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं JCI भिवानी, स्टार, डायमंड, बनवासी कल्याण आश्रम, लायंस क्लब, विश्व हिंदू परिषद, लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल, अग्रवाल सभा, भारत विकास परिषद एवं गणमान्य लोगों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद द्वारा सुबह भगत सिंह चौक पर मीठे चावल का प्रसाद वितरण किया गया। वहीं JCI द्वारा हुड्डा पार्क में लोगों को चंदन का तिलक लगाकर तथा लड्डू बांटकर नववर्ष मनाया गया। JCI के सभी सदस्य पारंपरिक परिधान पहनकर आए तथा आज रात्रि सभी चौकों पर दीप प्रज्वलन कर नववर्ष के आगमन का स्वागत करेंगे। भिवानी के प्रत्येक चौक पर अलग अलग सामाजिक संस्थाएं रात्रि को दीप प्रज्वलन कर नववर्ष धूमधाम से मनाएंगे। चैत्र मास को मधु मास भी कहते हैं क्योंकि इस मास में उत्साह और उल्लास रहता है। फसलें पकने को तैयार रहती हैं। सर्दी जाने के उपरांत ऊष्मा का प्रभाव बढ़ता है। नई ऊर्जा के साथ लोग
अनेक कार्यों में लग जाते हैं। स्कूलों में नए एडमिशन शुरू हो जाते हैं और व्यापारी भाई अपना वित्तीय नववर्ष का शुभारंभ करते हैं। हिंदू नववर्ष वैज्ञानिक तरीके पर आधारित है, जिससे मौसम के बदलाव के साथ साथ नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति आती है। खेतों में खुशहाली आती है, किसान खुशहाल होता है, व्यापारी नया वित्तीय वर्ष शुरू करता है, स्कूलों में नए दाखिले शुरू होते हैं, आदमी के जीवन में नया उल्लास एवं नई एनर्जी घर जाती है, जिससे वह अपना कार्य ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह से करता है। पहले सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज चैत्र शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 2080 का दिन है। आज से हम पहला नवरात्रे वाले दिन हम हिंदू नववर्ष को मनाते हैं। आज जैसे ही हमारे ग्रुप में हमने ये मैसेज डाला तो हमारे नई युवा पीढ़ी ने हमने जो मैसेज डाला था ड्रेस कोड के लिए कुर्ता पजामा धोती पहन के आना है। आज जैसे आप देखोगे हमारे न्यू युवा पीढ़ी धोती कुर्ता पहन के आई है, बल्कि हम जो सारे पर्सन है बल्कि कुर्ता पजामा पहन के आए हैं। लेकिन युवा पीढ़ी में इतना जोश है कि वो धोती साथ में पहन के आई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये हमारी न्यू युवा पीढ़ी है। इस सभी देशवासियों को एक बार फिर हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर शहर की विभिन्न संस्थाओं ने अनेकों कार्यक्रम किए हैं और साथ में जितना शहर की साज सज्जा और चौक चौराहों को विभिन्न संगठनों द्वारा सजाया गया है। आज इसी उपलक्ष्य में जेसी स्टार भिवानी द्वारा एक कार्यक्रम हुड्डा पार्क के बाहर किया गया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गले लगाकर, चंदन का तिलक लगाकर और फूल पुष्प वर्षा कर एक दूसरे को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ दी। प्रसाद का वितरण किया गया। ये हमारा हिंदू नववर्ष आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में हमें अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और अपने प्रतिष्ठान को और घरों को सजाना चाहिए। हमारे सदस्यों ने सभी ने मिलकर यह निर्णय किया कि हम शाम को अपने घरों में 5 दीपक कम से कम घी के और तेल के लगाएंगे और जो शहर की विभिन्न संस्थाएं हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद है घंटाघर चौक पर आज दीप प्रज्वलन करेगा। जैसे भिवानी झंकार जो चंद्रशेखर आज़ाद चौक है उस पर दीप प्रज्वलन करेगा। जैसे भिवानी डायमंड लाला लाजपत राय चौक पर दीप प्रज्वलन करेगा और भारतीय विकास परिषद भगत सिंह चौक पर दीप प्रज्वलन करेगा। अग्रवाल सभा द्वारा रोहतक गेट पर दीप प्रज्वलन किया गया है। इन सभी संस्थाओं ने शहर के सभी चौकों को सजाया है। तो हमारा हिंदू नववर्ष जो है हमारा बड़ा ही खुशी का दिन है। आज इस दिन से ही सारी नई चीज़ें की शुरुआत होती है। अगर हम देखते हैं ऋतु का आगमन भी, नई ऋतु का आगमन भी आज के दिन से स्टार्ट होता है। बच्चों की पढ़ाई भी हम बात करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी वो नया होता है। नया इसमें नई उमंग और नया सब कुछ विषय आज के दिन से स्टार्ट होता है। इसलिए हिंदू नववर्ष की सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बुधवार को विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में अटल भूजल योजना के तहत एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ को सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रदीप यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रदीप यादव ने मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन स्थानीय हांसी रोड पर सीबीएलयू के सामने से शुरू हुई और शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस सीबीएलयू के गेट पर संपन्न हुई। मैराथन के माध्यम से युवाओं ने जल संरक्षण का संदेश दिया। मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रदीप यादव ने कहा कि अत्यधिक दोहन के चलते भूजल नीचे चला जा रहा है। वहीं विशेषकर दक्षिण हरियाणा का हिस्सा डार्क जोन में जा रहा है। इसके साथ साथ एक तरफ जहां पेयजल का संकट गहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई की भी समस्या बन रही है। यह आम नागरिक के साथ साथ किसानों के लिए भारी संकट बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग अटल भूजल योजना के तहत लोगों में भूमिगत पानी का कम से कम प्रयोग करने की अपील कर रहा है ताकि भूजल का स्तर नीचे जाने से बचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे पानी का संरक्षण करें, बारिश के पानी को भी बर्बाद न होने दें, जल संरक्षण के लिए अपने अपने आसपास के लोगों में जागरूकता लाएं। इस दौरान युवाओं को सूक्ष्म सिंचाई विधि, टपका व फुआरा आदि का प्रयोग करने की जानकारी दी गई। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस जल का जो हमारे जीवन के अंदर जो महत्व है, जो उसकी ज़रूरत है, उसको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में आज हम ये मैराथन दौड़ करा रहे हैं। इसे हम लोगों में, आम जनता में सबको ये एक संदेश देना चाहते हैं कि हमने जल को सिर्फ एक वस्तु समझा है, जबकि जल एक वस्तु ना होके एक जीवन है। जल है तो जीव है, जीव है तो जीवन है।
जल नहीं है तो इस सृष्टि का कोई आगे का नहीं हो सकता। तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे अपने अपने जल संरक्षण करें, कैसे जल के सही तरीके से उपयोग करें, इसलिए आज हम इसको प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा सिंचाई विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से ये हम आज मैराथन रेस करा रहे हैं, ताकि आम जनता में, लोगों के अंदर इसका प्रचार हो और लोग इस बारे में जल को बचाने के लिए, जल की महत्वता को जानने का जो है वो एक प्रचार हो। और इसको जो मेन उद्देश्य यही है कि वो पूरे विश्व में जो आज 22 मार्च को जल दिवस मनाया जा रहा है, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम है ये करने के लिए, ताकि हम एक कीमती चीज़ जल को जो है वो बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों को जो है हम जो है इसका जल का पूरा एक खजाना दे के जाएँ। ऐसा ना हो कि जो अब पीढ़ी है उसको तो जल शायद पूरा 80-90% मिल जाए, पर जो आने वाली पीढ़ी है उसको जल का नहीं मिलेगा। तो हम इसको जल को एक खजाने के रूप में इनको दे के जाना चाहते हैं। इसीलिए जल बचाने के लिए, जल को एक महत्व देने के लिए जल का प्रचार करा जा रहा है कि हम भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जैसे कि आप इससे नाम से ही वाकिफ़ है कि भूजल योजना। भूजल का मतलब ये कि जो हमारा ज़मीन के अंदर का जो हमारे पास पानी की स्रोत है, हम उसको कैसे बचाएं। और इसलिए हमने इसका किसानों को भी ये फ़ायदा है कि वो इसको जल का, अगर जल नहीं होगा तो कल किसान कैसे अपना खेती की पैदावार करेगा। तो इसलिए हम हर एक गांव के अंदर ये प्रोग्राम बनाया गया कि जल की डिमांड कितनी है और जल की सप्लाई की हमारे पास क्या क्या स्रोत है। उस जल की डिमांड की और सप्लाई के स्रोत को हम बैलेंस करना चाहते हैं। यही हमारे इस भूजल योजना के अंदर है। आज का हमारा जो मैराथन करवाने का जो मेन उद्देश्य है, वो जो जल है, जल आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में, वर्ल्ड पे मतलब इसके ऊपर मंथन हो रहा है कि जो भूजल स्तर नीचे जा रहा है, ग्लेशियर हमारे जो हैं उनकी जो साइज़ है वो कम हो रहा है। इस कारण से जो जल के लिए मतलब लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये एक अवेयरनेस कैंपेन हमने ये ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें करीबन 150 के करीब बच्चे और जो बाकी एथलीट्स हैं वो इसमें मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो इसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करेंगे शहर के अंदर से, मतलब इसका हमने राउंड इसलिए रखा है ताकि शहर के लोगों को भी पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में और पानी को बचाने के लिए वो जागरूक हों। जैसा कि पता है कि हरियाणा के अंदर जो पानी है मेनली एक भाखड़ा सिस्टम से और एक यमुना सिस्टम से, 2 जगह से आता है। तो यहाँ दोनों जगह पानी की जो इस वक्त शॉर्टेज है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए और पानी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये एक कैंपेन है भारत सरकार की तरफ से। और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना रहा है और साथ में उन्होंने भी इस पर बहुत फोकस किया है कि जो नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है उनको भी दूसरी नदियों से जोड़ के बाढ़ का पानी जो नुकसान करता है उसको, जहां पानी नहीं है उस इलाके में पहुंचाकर जहां सिंचाई की ज़रूरत है वहां वो पानी लेके जाना चाहिए। पिछले 2-3 दिन में हुई बारिश से प्रदेश के किसानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना था भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह का। उन्होंने अनेक गांवों का दौरा कर बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत करके मुआवजे की बात करेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने मंगलवार को जिला के गांव अजीतपुरा, देवसर, मानेरू आदि गांव के खेतों का दौरा कर बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि अन्नदाता देश की जनता का पेट भरने के लिए वर्ष भर मेहनत करता है, लेकिन प्रकृति की मार से उसकी न केवल वर्ष भर की मेहनत बर्बाद होती है बल्कि उनके परिवार के भूखा मरने की नौबत तक आ जाती है। भाजपा सरकार किसानों के दर्द को समझते हुए किसानों के हर संभव सहायता एवं उनके उत्थान की दिशा में बेहतरीन कार्य करने की सोच रखती है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से बात करके बर्बाद फसलों की स्थिति से अवगत करवाएंगे तथा सीएम से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द बर्बाद फसलों की एवज में किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो इससे नुकसान है आपका कितना, ओले गेहूँ गिरने से? तो देखो घबराने की बात नहीं है, इसका सरकार से हम बताओगे, मुख्यमंत्री जी से, मनोहर खट्टर जी से, तो सरकार पूरा मतलब ध्यान देगा, जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराओगी। और जो भी नुकसान किसान का हुआ है, एक दाने का नुकसान सरकार में होने देगी, भाव मंत्र पड़ेगा तो भाव का भी नहीं पड़ने देगी। आज हमने गाँव देवसर और अजीतपुरा, मानेरू रोड पर जाकर देखा, कई गाँव में और भी गए
कि बरसात से काफ़ी नुकसान फसलों को हुआ है। विशेष तौर पर गेहूँ जो था, गेहूँ नीचे गिर गया, बिल्कुल ज़मीन पे लेट गया है, जिससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। और सरसों में भी जहाँ ओले गिरे हैं वहाँ नुकसान हुआ, बरसात का भी नुकसान है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी किसानों के हितैषी हैं और किसान हितैषी कार्य करते रहते हैं। और अब भी हमारी सरकार किसानों से वादा करती है कि किसानों का जो भी नुकसान ओलों से या बरसात से जहाँ भी हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर, उनको पूरा गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी कराकर जिसका भी नुकसान हो उसकी भरपाई की जाएगी। किसानों को इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनका कोई नुकसान होगा। इस बरसात से जो फायदे हुए हैं वो भी अधिकतर, जहाँ ओले नहीं गिरे या गेहूँ गिरा नहीं है वहाँ फ़ायदा भी बहुत है, लेकिन जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। हम ये आपसे वादा करते हैं, कोई भी किसान भाई इससे आहत ना हो कि उसका नुकसान कहीं पर रह जाएगा। कोई भी किसान नहीं रहेगा जिसका नुकसान होगा, उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। ये हमारी पार्टी भी देख रही है, सरकार भी देख रही है, स्पेशल गिरदावरी भी होगी और कोई भी कमी हमेशा किसानों के लिए पार्टी भी और सरकार खड़ी रहती है। और अब भी हरियाणा सरकार ने श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी के आने के बाद जितनी किसानों को मुआवजा दिया है उतना पहले किसी सरकारों ने नहीं दिया है। जिस समय सरकार 2014 में आई थी उस समय भी ओले गिरे थे तो 1100 करोड़ रुपए की भरपाई की गई थी। और समय समय पर अब भी जब भी किसान का कोई नुकसान होगा तो सरकार उनके पीठ के पीछे खड़ी रहेगी। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 के पहले दिन को स्थानीय घंटाघर स्थित आर्य समाज मंदिर में वैदिक सनातन नववर्ष के रूप में एवं आर्य समाज दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज ही के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। वहीं इस अवसर पर आर्य समाज द्वारा प्रसाद वितरण भी किया गया। आर्य समाज घंटाघर में आज वैदिक सनातन नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 तथा आर्य समाज स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर आर्य समाज द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। आर्य समाज प्रधान विमलेश आर्य ने बताया कि भारतीय नववर्ष आज के दिन प्रारंभ होता है। धीरे धीरे समाज में अपनी श्रेष्ठ संस्कृति के प्रति जागृति आ रही है। समाज के अनेक संगठन इस दिन को उत्सव की भांति मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। शहर के प्रमुख समाज सेवी नरेश तंवर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए तथा बच्चों को भी अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए। वैदिक नववर्ष के उपलक्ष्य में आर्य समाज घंटाघर के द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह सृष्टि संवत भी आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। इस समय प्रकृति यौवन पर होती है और आर्य समाज का स्थापना दिवस भी इसी दिन है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष चल रहा है। पूरे देश में विदेशों में उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये आर्य समाज स्थापना दिवस और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 पर ये आयोजन किया गया है। इसके पीछे भावना है कि सामाजिक समरसता बने, भाईचारा बने और यह देश और समाज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों, यही। और मैं भिवानी नगर निवासियों को आर्य समाज के प्रधान होने के नाते ये सभी की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। आज आर्य समाज घंटाघर द्वारा आर्य समाज की स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से हवन का आयोजन किया गया और भंडारे का आयोजन किया गया। खास रूप से मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, जो हिंदू वर्ष के रूप में नव वर्ष शुभारंभ होता है आज के दिन और माँ दुर्गा की पूजा भी आज के दिन स्टार्ट होती है। और खास रूप से आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य समाज की स्थापना की और साथ में सत्यार्थ प्रकाश का शुभारंभ किया। और उस सत्यार्थ प्रकाश में विशेष रूप से 14 जो पाठ्यक्रम हैं उनमें 10 पाठ्यक्रम के अंदर एक हिंदू समाज के लिए क्या कर्तव्य है, कौन किस चीज को मानना चाहिए, किस चीज को त्यागना चाहिए, इस विषय पर विशेष रूप से बताया गया है। और 4
लास्ट वाले 14 में से 4 पाठ्यक्रमों के अंदर जो अन्य धर्मों में आडंबर हैं उनका खंडन किया गया है। और विक्रमादित्य के जन्मदिन की भी आज सभी को बधाई देता हूँ और नव वर्ष की शुभकामनाएं करता हूं। भिवानी के लोहारू रोड स्थित भगवती वाटिका में जिले के अनेक पार्षदों ने एकत्रित होकर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिला पार्षदों ने अपनी अनेक मांगों को लेकर चर्चा की और अपने अपने वार्ड में किए जाने वाले कार्यों की सूची भी तैयार की। इस अवसर पर जिला पार्षदों की मुख्य मांगों में मानदेय 50,000 रुपये किए जाने, संबंधित जिलों के टोल फ्री किए जाने, सभी पार्षदों के कामकाज व कार्यालय में सहायता के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने, संबंधित वार्ड के कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एनओसी जारी करने का अधिकार तथा पार्षदों की पेंशन 15,000 रुपये किए जाने की मांग की। इसके अलावा पीएचसी, सीएचसी और पशु चिकित्सालय में निरीक्षण की शक्ति प्रदान किए जाने, पार्षद को ऐच्छिक निधि 3 लाख किए जाने, जिला पार्षद के प्रोटोकॉल की अधिसूचना जारी किए जाने इत्यादि की मांग की गई। आज कार्यक्रम ये था कि पूरे हरियाणा के जिला परिषद साथी यहाँ पहुँचे हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, जिला प्रमुख भी और उप प्रमुख भी यहाँ पहुँचे हैं और सारी पार्टियों की विचारधारा से अलग एक भाईचारे के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है, वो कर रहे हैं, फाइनल हो जाएगी और हमारी जो मांगे हैं उनको संशोधित करके सरकार के सामने रखेंगे। जिस हिसाब से सरकारों ने जिला परिषद को हाशिए पे रख दिया है, चुनाव जनता जिता के जब भेजती है तो बहुत उम्मीदें जिला परिषदों से करती है, लेकिन आम जनता को उनकी जो सच्चाई है उनसे वो वाकिफ नहीं होते हैं कि इनके हाथ में सरकार ने कोई शक्ति ही नहीं दी है। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हर जिला पार्षद के पास सम्मानजनक अधिकार हो, संसाधन हो, ताकि वो जनता के काम कर सके। हमें निजी तौर पे हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, जनता के काम हम कर सके, जनता की उम्मीदों पे हम खरा उतर सकें, उसमें हमें सहूलियत हो और हम उनके विश्वास पे खड़ा उतर सके। हमने वोट भी मांगे जाके, हम आपके काम करेंगे, काम किससे करेंगे जब संसाधन सरकार नहीं दे रही तो काम कैसे करेंगे? वही पैसा डी प्लान में है, वही एमएलए और एमपी के तर्ज पे तो लग जाता है, लेकिन हमारे लिए उसमें कोई कोटा नहीं। पहले 10 लाख का कोटा होता था सालाना, वो भी सरकार ने खत्म कर दिया। डीआरडीए जो एक्चुअल में जिला परिषद के अधीन उसको काम करना चाहिए, वो ऑफिसर्स की लॉबिंग की वजह से जिला परिषद से दूर कर दिए, है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितने भी मान लो 100 रुपए आए किसी जिला परिषद में और 20 अगर वहां पे मेंबर हैं तो उनका बराबर 5-5 रुपए, इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए। एक सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को सभी सरकारी अफसरों में, अफसरों के सामने या दफ्तरों में अच्छा सम्मान मिले, इसके लिए हमारी एक प्रोटोकॉल जारी करनी चाहिए। जिस तरह से एमपी की प्रोटोकॉल होती है, सेक्रेटरी से अबव होती है किसी भी मिनिस्ट्री के, एमएलए की प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से अबव होती है, इस तरह से जिला परिषद की भी एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए ताकि ईगो क्लैशेस ना हो। ये हो जाए कि हम किस अधिकारी के समकक्ष हैं, किसके ऊपर हैं, ये चीजें हैं। मेरा नाम मोनू देवसर है भाई। मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि जिस तरह से सभी के अपने संगठन है और जिला पार्षदों का भी इस तरह से एक संगठन होना चाहिए जिसमें सभी पार्टी की विचारधारा को बुलाकर एक जिला पार्षद के तौर पर शामिल हों, और ये आज सफल भी हुआ है। आज देवसर की इस पावन धरा पर 200 से ज्यादा जिला पार्षद पूरे हरियाणा के यहाँ पहुंचे हैं। हमने सबका स्वागत किया, सबने अपने विचार रखे हैं, कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और पूरे हरियाणा में अपनी मांग हम रखेंगे सरकार के सामने। अजय भाई जी, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ आए हैं, क्या मुख्य मांगे आप? हम अपनी मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी जैसे 12-13 गांवों की है, लेकिन हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भी ये सोच रहे हैं भी सरपंच की ज्यादा वो है पावर, लेकिन हमारी कोई वो नहीं है। इसके लिए हम अपने हकों की लड़ाई जहां भी सरकार जितना भी वो करेगी, हम अपने लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है बहन जी और कहाँ से हैं? मैं शीला किराड़, वार्ड नंबर 8 है, जिला भिवानी से। हम अपने हकों की लड़ाई कहाँ भी जैसे भी करेंगे, हम इकट्ठा एक साथ जिला पार्षद हरियाणा सारा संघर्ष करके। मेरा नाम एडवोकेट रविंदर सांगवान है, चरखी दादरी मेरा जिला है, वार्ड नंबर 3 से मैं जिला पार्षद हूँ। और आज जो हमारी एक एसोसिएशन के लिए एक बैठक हुई है, तो भिवानी में गांव देवसर में पहली हमारी मीटिंग हुई है। इसके अंदर ये फैसले लिए गए हैं कि जो हमारे अधिकार हैं उनको लेकर हम एक एसोसिएशन का गठन करें और एसोसिएशन के थ्रू हम सरकार के सामने अपनी मांगों को रखें, मुख्यतः जिसमें पार्षद के मानदेय की, पेंशन की बात है। सर, मुख्य मांगों की जिक्र करें तो क्या क्या मुख्य मांगे आप लोगों की हैं? बेसिकली 14 से 15 पॉइंट तो यहाँ अभी पॉइंट आउट किए हैं मीटिंग में। उन मुद्दों की बात है जिसमें पेंशन की बात है, लगातार जो मानदेय मिलता है उसकी बात है, जो अधिकार क्षेत्र है कमेटियों में शामिल करने की बात है, सरपंचों से प्रस्ताव ना करके डायरेक्ट हमें काम कराने की, डिमांड देने की
ये सब बातें हैं जिसका आंकड़ा लगभग 15 के आसपास है। तो सर ये आपकी मांगे पूरी शुरुआती दौर में सरकार से टेबल पे बात करके इन चीज़ों को रखना चाहेंगे। उसके बाद में जो भी कमेटी बनेगी उसका जो फैसला होगा, हमें प्रदर्शन करना हुआ, धरना देना हुआ, कहीं भी हमें भूख हड़ताल की बात आई तो उस तरीके से हम गांधीवादी तरीके से हम कोशिश करके अपनी मांगों को सरकार से मांगने का प्रयास करेंगे। परिवार दिया जाए, जिम्मेदारी दिया जाए, जो हमारे काम है। जिस प्रकार एक मुख्यमंत्री हरियाणा का होता है, एक विधायक एक क्षेत्र का विधायक होता है, उसी प्रकार जैसे लड़ाई लड़ेंगे इस बात को मनवाने के लिए अभी हम कैसे बढ़ेंगे? अभी हमारी मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो अभी हमें कमेटी बना के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हमें आशा है, हमें कोई उड़दंगबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम जोड़ने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले नहीं है। तो हम सरकार के जो जायज मांगे हैं, कोई नाजायज मांगे हम लोग नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जब कोई जीव भूखा है तो दूसरे जीव को हड़पने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रांत है वो सबसे आगे अव्वल रहे और भ्रष्टाचार मुक्त हो। वो कब मुक्त होगा? अभी हमारे पॉकेट में एक पैसा नहीं है, लाखों रुपए खर्चे हो चुके हैं। तो सरकार जब हमें हमारा मानदेय देगी, हमारा तनख्वाह देगी, तो हमारा खर्चा तो उससे निकलता रहेगा। जो ग्रांट आएगा वो प्रत्यक्ष 100% हम जनता की सेवा में लगा सकते हैं। तो हम जनता के हितों की जो वाजे हैं वो हम किसको दें, तो उसकी मांग करने के लिए हमें आज मुख्यमंत्री जी को निवेदन करने के लिए हमने आज ये विशाल स्तर पे बैठक की हुई है। आपने उधर देखा भी होगा, भारी संख्या में करीब 350 के लगभग हमारे जिला पार्षद बंधु पूरे हरियाणा प्रांत से यहाँ पधारे हुए हैं। शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर और विक्रमी संवत 2080 सनातनी हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में रक्तवीर राजेश डुडेजा ने शिरकत की। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट और कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस शिविर में 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। रक्तदान अनेक बीमारियों से बचाता है। हमें रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि गलत भ्रांतियों एवं जागरूकता के अभाव में लोग रक्तदान करने से कतराते हैं और डरते भी हैं, जबकि रक्तदान करने से शरीर का स्वस्थ रहना अति आवश्यक हो जाता है। रक्तवीर मनीष वर्मा ने कहा कि रक्तदान करने से न सिर्फ आप रक्त देकर दूसरे की जान बचाते हैं, बल्कि इससे आपकी सेहत को भी फायदा होगा। इससे आप मानसिक रूप से प्रफुल्लित होते हैं। आयोजक मनीष वर्मा ने बताया कि ब्लड कैंप में 51 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन युवाओं में रक्तदान की जागरूकता के लिए किया गया। नए युवा रक्तदान करें और अपने परिवार में कभी भी किसी को दिक्कत आए तो रक्त की पूर्ति करें। युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। मेरी शहर के सभी नागरिकों से अपील है कि रक्तदान की मुहिम में हमारा साथ दें और मिलजुल कर रक्तदान करें, ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी जान ना खोनी पड़े और उसको रक्त की पूर्ति होती रहे। सर, आपने भी सैकड़ों से बार रक्तदान कर चुके हो, लेकिन कई युवाओं में भ्रांति है, कभी कुछ हो रहा है, कोई गड़बड़ हो जाए तो शरीर में तकलीफ होती है। इसी तरह क्या राय है आपकी? ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। रक्तदान करने के अंदर 24 घंटे में ही रक्त की पूर्ति हो जाती है। जो वहम है वो लोगों को निकालना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए। हमें देखते ही रक्तदान की मुहिम आगे बढ़ें युवा। और दूसरी, मैं शहरवासियों व भिवानी अंचल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब भी हमें शहर में जरूरत पड़ी तो भिवानी अंचल ने पूरा कोऑपरेट किया और खबर चलाने और रक्तदान की पूर्ति हेतु जब भी डिमांड्स की जरूरत पड़ी उन्होंने उसको भी हमने चैनल पर चलाया और जिससे रक्तदाता ब्लड बैंक में पहुँचे और रक्तदान किया उन्होंने। नमस्कार, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा और मैं भिवानी अंचल के सभी दर्शकों को विक्रमी संवत 2080 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें लगभग अभी तक 30 से 35 युवाओं ने रक्तदान किया है और जिसमें युवा भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आती है। आप अपने मन में इस प्रकार की कोई भी भ्रांति ना पालें। नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं आप। और रक्तदान की जो आप रक्तदान करने के बाद आपकी जो रक्त की पूर्ति है वो मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाती है। और रक्त एक ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आप नशे की ओर न चलकर रक्तदान की मुहिम में हमारा साथ दें और रक्तदान मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर भाग। जन कल्याण, जहर मुक्त प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण हेतु भिवानी के राधा स्वामी सत्संग भवन में 108 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस दौरान बुधवार को विशेष आहुतियों के साथ हवन यज्ञ किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ वातावरण की शुद्धता के लिए प्रार्थना भी की गई।
काशी नगरी में 108 कुंडीय महायज्ञ जो कि त्रिपुर सुंदरी के पीठाधीश्वर हरिओम जी महाराज द्वारा कराया जा रहा है, तो उसका आज उद्घाटन का दिन था। इसमें धर्मदेव जी महाराज पटौती वाले, उन्होंने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आज कर दिया है और 108 कुंडों पर 108 जोड़े आज धर्मयज्ञ में बैठे और धर्म का लाभ कमाया। इसकी क्या व्यवस्था होगी सर? विश्व शांति के लिए क्या जा रहा है, पर्यावरण के लिए क्या जा रहा है? ये यज्ञ जहर मुक्त प्राकृतिक खेती उसका आह्वान के लिए और ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये यज्ञ करवाया जा रहा है। इसी तरह का यज्ञ पूरे शहर में कल 108 हवन कुंडों द्वारा पूरे शहर की परिक्रमा करके कल ये यज्ञ करवाया जाएगा और सबकी खुशामदी की, शांति की अपील की जाए। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।